यस गर्ल्स, है कोई डाउट? पिछले किसी भी ब्रायोफाइट्स हमने सारे फिनिश कर दिए हैं. टुडे वी विल स्टार्ट विद टेरिडोफाइट्स, बट बिफोर मूविंग ऑन, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, राइट? जैसे उस दिन श्रुति का एक डाउट था कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक वाला, है ना? तो वो क्लियर हो गया श्रुति? पढ़ा उसको? यस मैम, क्लियर है. ओके. फिर भी चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वैसे जो हम यूजुअली यूज करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक, वो इसीलिए करते हैं कि कौन सा फेज जो है वो डोमिनेटिंग है. ठीक है? जैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक हम कहते हैं जब हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट? और जब डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहते हैं तो डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट ओवर जो है डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट ओवर हैप्लॉइड फेज. तो हमें अब पता है हैप्लॉइड स्टेज कौन सी है, डिप्लॉइड स्टेज कौन सी है. स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड स्टेज है, गेमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्टेज. ठीक है? तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है? तो आज फिर टेरिडोफाइट्स के जर्नल करेक्टर्स तो सबने किए मेरे साथ, किए ना आप लोगों ने? क्यों क्या नाम है इसका? रिपन. यस मैम. रिपन किए ना बच्चे, जब टेरिडोफाइट के करेक्टर्स करा रही थी मैं? आप ओके, आपने नहीं तो फिर श्रेया ने भी नहीं किए होंगे आई थिंक. श्रेया आपने किए हैं बच्चे टेरिडोफाइट के करेक्टर्स मेरे साथ? बच्चे सिया को मैसेज करो, सिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. चलो एक बारी मैं क्विकली जो है वो गो थ्रू कर देती हूँ राइनिया स्टार्ट करने से पहले. अदरवाइज मैंने आज सोचा था कि आप लोगों को जो है वो करवाऊंगी. स्क्रीन विजिबल है बच्चे सबको? बच्चा पार्टी स्क्रीन विजिबल है? नो मैम. नो मैम. अभी विजिबल है? यस मैम. ओके. चलो, तो टुडे हम टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं इस चीज को डिस्कस करेंगे. तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, दीज आर जर्नली, जो नाम है इसका वो किससे आया? टैरोन. टैरोन मीन्स फेदर एंड फाइटोन मीन्स प्लांट. तो जो प्लांट्स जिनके लीव्स फेदर लाइक होते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं? टेरिडोफाइट्स. और यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है पॉइंट पे वो ये कि दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. जो हमने ब्रायोफाइट्स में हमने बोला था दीज आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम. चाहे वो एल्गी है चाहे ब्रायोफाइट्स हैं, बोथ आर नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. अब यहाँ पर वी आर यूजिंग वर्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम. तो डियर गर्ल्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होगा. इससे जो लोअर ग्रुप्स थे ब्रायोफाइट्स और एल्गी, उसमें जो था जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? नॉन वेस्कुलर. Vascular is word for xylem and phloem. So they include primitive living and fossil vascular plants which are represented by 400 genera with 10,500 species including living and fossil. बहुत सारे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स के जो कि हमारे पास जो है हमें फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं, और बहुत है जो लिविंग फॉर्म में भी अवेलेबल हैं. तो प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. ब्रायोफाइट्स में हमने क्या बोला था कि प्लांट बॉडी इज गेमेटोफिटिक, है ना? क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? हैप्लॉइड थी. यहाँ पर जो है द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. इट मींस दैट इज डिप्लॉयड एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स. अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो फीचर्स हैं वो ट्रू हैं. मींस स्पोरोफिटिक बॉडी है तो उसमें से जो स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो जो अराइज कर रहे हैं दे आर ट्रू. जिस तरह के हमें नजर आते हैं कि हम कब बोलते हैं कि ये पत्ते हैं, ये जड़ें हैं, उसी तरह का ये जो है यहाँ पर अब प्रेजेंट होगा. और यहाँ पर जो गमिटोफिटिक प्लांट बॉडी है या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, वो हमने ब्रायोफाइट्स के केस में बोला था कि जो स्पोरोफाइट है वो गमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है. बट यहाँ पर इस तरह नहीं है. स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गमिटोफाइट क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक. तो इन अभी 5 करेक्टर्स में कोई कंफ्यूजन हो? क्यों बच्चे? सिया, मुस्कान, रिपन, श्रेया,
है कोई कि चलूं आगे? मैम एक बार रिपीट कर दो। पहले तो ये राजबीर, मुस्कान और सिमरन अपनी अपनी वीडियोस ऑन करो, ठीक है? तो फिर मैं रिपीट करती हूँ। देखो बच्चे, टेरिडोफाइट्स आर दोज प्लांट्स जिनके लीव्स जो है वो फेदर लाइक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स, राइट? तो ये जो है प्लांट्स हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स जो हमने पीछे ब्राफाइट्स कर लिया, एल्गी कर ली, तो उनसे किस तरह से अलग है कि है तो ये क्रिप्टोगैम्स ही हैं। क्रिप्टो मतलब जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, बट दे आर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इनमें जो है वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। वैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब होता है? जाइलम एंड फ्लोएम जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफिटिक। और ब्राफाइट्स के केस में हमने बोला था कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? गमीटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। बट यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। यहाँ पर जो है ट्रू रूट, बार बार हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कल हमने पढ़ा था कि फिनेरिया में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीव्स नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो है वो लीव्स ही प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है? और मेच्योर स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ गमीटोफाइट। अब ब्राफाइट्स के केस में हमने बोला था कि जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट। पढ़ा था ना, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। वो फुट जो होता है वो गमीटोफाइट में एम्बेडेड रहता है, वहां से न्यूट्रिशन एंड वाटर जो है फुट के थ्रू स्पोरोफाइट लेता रहता है। बट यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो गमीटोफाइट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। साइज की बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं दे शो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म, साइज एंड हैबिटेट। कुछ जो है दे आर एनुअल्स और कुछ जो है दे आर लार्ज पेरिनियल ट्रीज। तो यहाँ पर एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स का हमें डिफरेंस समझना है। तो एनुअल्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट करते हैं। एनुअल, जिस तरह तुम एनुअल पेपर देते हो साल में एक बार पेपर, ठीक है, तो उसको हम एनुअल बोलते हैं ना। जैसे तुम पिछली क्लासेस में +2 तक तुम एनुअल पेपर देते हो, लेकिन अब तुम सेमेस्टर वाइज दे रहे हो, 6-6 महीने बाद पेपर दे रहे हो। तो एनुअल्स वो प्लांट्स हैं जो अपना लाइफ साइकिल वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव, कि उनमें जो है उनके पत्ते भी एक ही सीजन में आएंगे, उनके जो फ्लावर्स हैं वो भी उसी सीजन में खिलेंगे, और फ्रूट्स भी जो है एक ही सीजन में जो है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 2 सीजन चाहिए, एक से ज्यादा। एक सीजन में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उनके लीव्स बनते हैं, उनकी स्टेम्स बनती है, उनकी ब्रांचेस बनती हैं, और अगले सीजन में वो क्या करते हैं? उनके फ्लावर्स बनेंगे, फिर फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे, और फिर जाकर उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइनियल्स। एक से ज्यादा सीजन लगे, 2 सीजन में उन्होंने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया। अब आगे परीनियल्स। परीनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें 2 से ज्यादा सीजन चाहिए टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल, अगर हम मैंगो का प्लांट हमने उगाया, हमने मैंगो लगा दिया, अब हमें 2-3-4 साल तो पहले उस प्लांट को थोड़ा बड़े होने में इतना लगेंगे। ये तो है नहीं कि हमने आज लगाया और 6 महीने बाद उसमें फ्लावर्स निकल आए। हैव यू एवर नोटिस दैट? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। उसको कम से कम 4-5 साल बाद जाकर उसको फ्लावर्स लगते हैं और फिर फ्रूट्स निकलते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा टाइम लगता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं पेरिनियल्स। तो इज दैट क्लियर अबाउट एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स? इज दैट क्लियर बच्चे? यस मैम। ठीक है। तो Yes, अब जो ma'am. है टेरिडोफाइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ प्लांट्स इस तरह के हैं जो एनुअल्स हैं, जो एक ही सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ इस तरह के हैं जो कि पेरिनियल ट्रीज हैं। एग्जांपल इज एंजियोटेरिस। और मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स दे आर टेरेस्ट्रियल। तो हमारे पास जो है टेरिडोफाइट्स, जो लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। यस, सम आर एक्वाटिक आल्सो, फॉर एग्जांपल अजोला एंड साल्विनिया। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हैं जो कि हमें टेरेस्ट्रियल टेरिडोफाइट्स को दिखाती है। साइलोटम एग्जांपल है, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है। Some members I have told you they are aquatic, for example azolla, marsilia. Marsilia you can easily see in the ponds. जो गांव में जो ponds होते हैं ना, वहां पर बहुत कॉमनली जो है मार्सिलिया प्रेजेंट होता है। साल्विनिया आ गया, देन आइसोइटीज आ गया, फिर स्लेजिनेला आ गया। स्लेजिनेला जो है दैट इज अ जीरोफाइट, दैट इज नॉट एन एक्वेटिक प्लांट। तो स्लेजिनेला का मैंने तुम्हें यहाँ पर एक चीज ये भी बताई थी, जब
पिछली बार करेक्टर्स कराए थे कि जो हम संजीवनी बूटी जो हमने सुनी है ना कभी हमारे शास्त्रों में, तो वो संजीवनी बूटी क्या थी, वो थी स्लेजिनेला। इसको क्यों संजीवनी बूटी कहा जाता है, क्योंकि जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये देखो आप किस तरह से ये जो है एक बॉल सी ड्राई सी बॉल बना रखी है, और जैसे ही इसको वाटर मिला, रेन हुई, ये दोबारा से ग्रीन हो जाता है, दोबारा से जीवन इसमें जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संजीवनी भी बोलते हैं, राइट। तो roots and stems they have permanent growing apices and most of them they are herbaceous stems। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं, जनरली जो उनके स्टेम्स होंगी वो हर्बेशियस होंगी, वुडी भी हैं बट वो इतनी ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो स्टेम है दैट इज हर्बेशियस। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल स्केली इन केस ऑफ एक्विसिटम, स्मॉल एंड sessile इन केस ऑफ लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे, ये पिक्चर भी लगाया हुआ है कि स्केल लीफ, बहुत छोटे छोटे से लीव्स हैं जो कि इक्विसिटम है, जिनको हम स्केली लीव्स बोलते हैं। और लाइकोपोडियम के केस में लीव्स तो प्रेजेंट है बट दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टेम, पीछे कोई डंडी नहीं है। कल भी बताया था ना पिटियोलेट लीव्स क्या होते हैं और सेसाइल लीव्स क्या होते हैं। तो लीव्स जो है स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम के केस में किस तरह के, सेसाइल हैं। बट इन केस ऑफ फर्न्स जो है लीव्स दे आर पिटियोलेट एंड कंपाउंड। यहाँ पर ये डिएंटम का एग्जांपल है, तो आप देखो कि लीफ के साथ ना एक छोटी सी स्टॉक प्रेजेंट है एंड दैट स्टॉक इज नोन एज पिटियोल, जिस वजह से हम लीव्स को क्या बोलते हैं, पिटियोलेट लीव्स बोलते हैं। तो अभी इतने पॉइंट्स जो है आपको क्लियर हुए? यस मैम। ओके श्रेया। यस मैम। ओके, यस मैम। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फर्न्स की। फर्न्स में अब देखो टेरिडोफाइट्स में मैं बोल रही हूँ फर्न्स, वो प्लांट्स जिनके लीव्स जो है फेदर लाइक हैं। कुछ हमारे पास प्लांट्स इस तरह के भी हैं जिनमें अब यहाँ पर ये फेदर लाइक लीव्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी ये फेदर लाइक लीव्स नहीं है बट दीज आर लाइक फेदर, तो उनको हम फर्न्स बोलते हैं। वो टेरिडोफाइट्स में एक क्लास है जिसको फर्न्स बोलते हैं। तो फर्न्स के जो लीव्स होते हैं दे शो सर्सिनेट वेनेशन। हमारे घरों में भी जो बच्चों को ज्यादा प्लांट्स के साथ प्यार है तो उन्होंने पक्का नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि जो हमने अपने घरों में ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए फर्न्स लगाई होती है, तो जब उन फर्न्स का नया पत्ता ग्रो करता है ना तो वो क्वाइल्ड होता है अंदर की तरफ। तो इस तरह की जो क्वाइलिंग होती है उसको हम बोलते हैं सर्सिनेट विनेशन। कोई भी फर्न है, चाहे वो टेरेस है, चाहे वो ड्राइव टेरेस है, चाहे वो डिएंटम है, कोई भी फर्न है, उसके जो यंग लीव्स होंगे दे आर ऑलवेज coiled इनवर्ड एंड दिस टाइप ऑफ करेक्टर इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन। कि जो फर्न्स है दे शो सर्सिनेट वर्नेशंस। है किसी के घर में फर्न्स लगी हुई है? यस मैम, मैम मेरे घर पे है। हाँ, तो उसको नोटिस करना और पिक्चर खींचकर बच्चों के साथ शेयर करना हमारे ग्रुप में, ठीक है। मैम अभी नेक्स्ट तो अगर हम लगाई बात नहीं। करें लीव्स की, लीव्स किस तरह के हैं, तो दो तरह के लीव्स प्रेजेंट है। एक तो के छोटे लीव्स सेसाइल लीव्स, माइक्रोफिलस लीव, जैसे कि हमने स्लेजिनेला या लाइकोपोडियम के केस में बोला। फिर कुछ जो है फर्न्स के जो हमें फेदर लाइक लीव्स हैं उन लीव्स को हम बोलते हैं मैक्रोफिलस लीव्स। छोटे हैं तो वर्ड क्या यूज किया, माइक्रो, और मैक्रो तो बड़े हो गए, फिलस मतलब हमेशा लीव्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो लीव स्ट्रक्चर जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स एंड मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। माइक्रोफिलस लीव्स वो होते हैं जहां पर कि एक सिंगल वेन होगी और स्टेम के ऊपर कोई भी लीफ गैप जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मैक्रोफिलस लीव्स होंगे वो बड़े होंगे, पिनेटिफाइड होंगे। लीव्स दे शो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेन्स एंड दे फॉर्म प्रोमिनेंट लीफ गैप इन द स्टील। तो अभी मैं आपको पहले एक बार स्टॉप शेयरिंग करके आपको बता दूं कि सिंपल लीव्स और जो है कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं। तो सिंपल लीफ है कि स्टेम के ऊपर जो है यहाँ पर पिटियोल है और ये लीफ प्रेजेंट है, तो दीज आर सिंपल लीव्स, ठीक है। और जब हम कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं तो कंपाउंड लीव्स का क्या मतलब है कि जो लीफ होंगे वो ऐसे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, तो दैट इज कंपाउंड लीव्स, ठीक है। फिर इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ पर है और यहाँ पर जो है आगे निकल रही है ये, और यहाँ पर जो है लीव्स प्रेजेंट है, तो दीज आर कंपाउंड लीव्स। दिस इज अ सिंपल लीव कि एक ही
पत्ता है, और ये जो है ये पूरे का पूरा एक लीफ बना रहा है, और इनको हम क्या बोलते हैं, अदरवाइज लीफलेट्स बोल देते हैं। तो ये जो होता है कंपाउंड लीफ होता है। इज दैट क्लियर बच्चे? पिनेटिफाइड लीव्स बोलते हैं इनको, पिन्नेट लीव्स बोलते हैं। Yes, ma'am. प्रेजेंटेशन विजिबल हो रही है कि नहीं? मैम Yes, ma'am. मैम Yes, तो ma'am. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम इन दिस केस इज यूजुअली ब्रांच, ब्रांचिंग, मोनोपोडियल और डाइकोटमस। आई होप नाउ मोनोपोडियल एंड डाइकोटमस इज क्लियर कि मोनोपोडियल होगी, एक ही स्टेम चल रही है यूजुअली, है ना। और डाइकोटमस में क्या होगा कि स्टेम के एपेक्स से दो में बाइफर्केशन हुई, फिर इसके एपेक्स से फिर दो में, और जो इस तरफ थी उसके भी आगे दो। तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, डाइकोटमस ब्रांचिंग बोलते हैं। तो ब्रांचिंग टेरिडोफाइट्स में मोनोपोडियल भी हो सकती है और डाइकोटमस भी हो सकती है, बट दीज ब्रांचेस दे डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सेस ऑफ लीव्स। जब हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में जो, एक बार मैं फिर से स्टॉप शेयरिंग कर व्हाइट बोर्ड निकालती हूँ। तो आप जब ये स्टेम चल रही है, तो स्टेम के ना यहाँ पर जहाँ से लीफ अराइज कर रहा है, वहां के एक्सेस से जो है नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट होती है। बट टेरिडोफाइट्स के केस में इस तरह से नहीं होता, लीफ के जो एक्सिल से जो है ब्रांच जो है नई ब्रांच जो है वो फॉर्म नहीं होती। And leaves and stem they possesses trichomes. Trichomes क्या होते हैं, hair like structures. They are present on the leaves and stems. Stomata, they are present on both surfaces of the leaves. Root and stem, they have well developed vascular system. Vascular system which is composed of xylem and phloem. And cambium is absent. Yes, यहाँ पर जो है वो secondary thickening जो है, secondary growth जो है, that is absent in case of pteridophytes because cambium is absent. तो जिस वजह से कि एक एक्सेप्शन है जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, और दैट एग्जांपल इज ऑफ आइसोइटिस, जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, अदरवाइज जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट है। तो बच्चे ये पॉइंट शायद मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा डिस्कस कर देती हूँ कि जब हम किसी ग्रुप को पढ़ते हैं ना, जैसे टेरिडोफाइट्स को भी पढ़ रहे हैं, तो टेरिडोफाइट्स में कुछ करेक्टर्स इस तरह के होंगे जिनमें वो रिजेंबल करता है ब्रायोफाइट से, और कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जो अपने ऊपर वाले ग्रुप्स जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स, इससे अगला ग्रुप क्या है, जिम्नोस्पर्म, तो कुछ करेक्टर्स जो होंगे उससे रिजेंबल करते होंगे, और कुछ जो होंगे करेक्टर्स होली एंड सोली सिर्फ उसी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे जो कि उन दोनों ग्रुप से इसको डिफर करता है। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ का करेक्टर है ना, दैट इज अ करेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो ये जो है अब आइसोइटीज कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में कहीं ना कहीं जो एवोल्यूशन है जिम्नोस्पर्म्स का कहाँ से हो रहा है, टेरिडोफाइट से हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया वैस्कुलर एलिमेंट्स। हमने बोला कि दे आर वेल डेवलप्ड, मींस जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट, एंड जो है वैस्कुलर जो बंडल जाइलम एंड फ्लोएम है, दे आर प्रेजेंट इन अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स, बंडल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टील्स बोलते हैं। तो स्टील इट मे बी अ प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील और पॉलीस्टील। ये क्या है स्टील, ये भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या किस किस तरह की है, राइट। तो xylem they are made up of tracheids, phloem they are made up of sieve cells and phloem parenchyma। तो ये tracheids या ये sieve cells या phloem parenchyma क्या है, ये xylem के एलिमेंट्स हैं। अब हमने xylem तो बोल दिया, तो xylem ये थोड़ी कोई अकेली सी कोई चीज प्रेजेंट है, मतलब वो सेल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, sieve या फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रकीड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, सेल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जाइलम के, कुछ फ्लोएम के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो प्रेजेंट हैं टेरिडोफाइट्स में, और कुछ जो हैं दोज आर नॉट प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल जाइलम में वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट है, और फ्लोएम में जो है वो जो है कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो जाइलम दे आर मेड अप ऑफ ट्रकीड्स, फ्लोएम they are made up of seed cells and phloem parenchyma. Xylem vessels they are absent. Xylem conduct water and minerals. Phloem conduct food materials, and photosynthetic tissue is mostly restricted to the leaves. Stem में जो photosynthesis नहीं होती है, and there is no tissue differentiation in microphyllous leaves. अगर हम वो छोटे वाले leaves की बात करते हैं, याद है ना कल फिनेरिया के केस में भी हमने पढ़ा था कि leaves में differentiation नहीं है, सिंगल सेल्ड जो थे वो लीफ था। तो इसी तरह जो है टेरिडोफाइट्स में भी जो माइक्रोफिलस लीव्स हैं उनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन
नहीं होता है। टिश्यू डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, अदरवाइज अगर हम लीफ जो है डाइकॉट का लीफ, एंजियोस्पर्म का लीफ का सेक्शन काटे ना, तो उसमें आपको सबसे ऊपर एपिडर्मिस नजर आएगी। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ और आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आज मैंने आपके लिए रायनिया निकाल के रखा था, बट चलो ओके। क्या दिखाने वाली थी मैं आपको, क्या दिखाने वाली थी बताओ। मैम क्या मैक्रो दिखा, डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। मैम मैक्रोफिलिस। लीफ का जो है हम वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पिक्चर आप आई होप सबको नजर आ रही होगी। तो दैट इज द टिश्यू डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन है कि ये जो गोल गोल सेल्स हैं, दीज आर सेल्स आर ऑफ जो है दीज आर ऑफ बंडल शीट। ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं दीज आर पैलिसेड, और ये जो फिर से सर्कुलर जिनके बीच में स्पेसेस हैं दीज आर स्पॉन्जी। तो बहुत सारे जो हैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स आपको इस तरह की जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं नजर आएगी। ये बीच में ये जो आपको गोला पिंक कलर का नजर आ रहा है, दैट इज अ वैस्कुलर बंडल। कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो किस तरह से एक बंडल में प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है या सेल्स के डिफरेंशिएशन है वो आपको टेरिडोफाइट्स में नजर नहीं आती है, मैक्रोफिलस लीव्स में। ठीक है, इज दैट ओके गर्ल्स? अगर समझ आ रहा है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो कोई पॉइंट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। क्यों श्रेया, मुस्कान टू, एंड इज दैट ओके गर्ल्स? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट आ गया रिप्रोडक्शन की बात। तो ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही थी? हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ी कि भाई फ्रेगमेंटेशन हो रही है, या गैमा कप्स बन रहे हैं, या फिर क्या थे, बल्बिल्स बन रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जो हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी। बट यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है दैट इज मेनली बाय स्पोर्स। वो स्पोर्स क्या चीज है? स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया विच आर बोर्न ऑन द वेंट्रल। फर्न की जो उल्टी साइड है, जो कि ग्राउंड की तरफ सरफेस होता है, उस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ जो है ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ब्राउन होंगे या ग्रेइश व्हाइट कलर होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज टू स्पीशीज। तो आपको कुछ जो है सर्कुलर चीजें नजर आएंगी, वो क्या होते हैं? दीज आर स्पोरेंजिया। ठीक है, दीज स्पोर्स जो है वो मिलकर एक स्पोरेंजिया बनाते हैं। ठीक है, वो स्पोरेंजिया का ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो उस ग्रुप को हम सोरस बोलते हैं, और वो बहुत सारे सोरस का ग्रुप हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? सोराय बोलते हैं। राइट, इज दैट क्लियर? कहाँ से शुरू किया हमने? स्पोर्स। स्पोर्स एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं सोरस, और सोरस का बहुत सारा ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं सोराय। तो इस तरह से जो है स्पोर्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीव्स, और जिन लीव्स के ऊपर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। लीफ स्पोर बियरिंग लीव्स, लीव्स के ऊपर जो स्पोर्स प्रेजेंट हैं उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। एंड यस, देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज ऑफियोग्लॉसम, जिसको टोडर्स टंग भी बोलते हैं। इसमें जो स्पोरेंजिया है दे आर अराइज ऑन अ फर्टाइल स्पाइक। तो इस तरह से जैसे लगेगा कि बड़े लंबे लंबे से पत्ते हैं, उनमें से एक स्टॉक और उसके ऊपर इस तरह का जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। एक्वाटिक फर्न्स की बात करें तो एक्वाटिक फर्न्स में जो स्पोरेंजिया है दे आर प्रेजेंट विद अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरोकार्प। तो जब हम साल्विनिया पढ़ेंगे या मार्सिलिया पढ़ेंगे तो वहां पर हम जो टर्म है वो स्पोरेंजिया नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? स्पोरोकार्प करते हैं। उन स्पोरोकार्प के अंदर जो है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो दीज प्लांट्स जो है टेरिडोफाइट्स, दे मे बी इधर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस के जाने से पहले मुझे पिछले कैरेक्टर्स में बता दो अगर आपको कोई चीज
नहीं पता चली तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो एंड देन मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। मैम प्रिमिटिव लिविंग का क्या मतलब है? प्रिमिटिव होते हैं बच्चे जो बहुत पुराने प्लांट्स हों, ठीक है। प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल, तो बहुत सारे टेरिडोफाइट्स इस तरह के हैं जो कि अब प्रेजेंट नहीं है। वो उनको हम सिर्फ उनके फॉसिलाइज्ड फॉर्म से जो पढ़ रहे हैं, राइट। और कुछ जो है दे आर प्रिमिटिव, बहुत पुराने हैं एंड दे आर प्रेजेंट टुडे आल्सो, तो उनको हम बोल रहे हैं प्रिमिटिव लिविंग, जो अभी भी प्रेजेंट है। और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग देम फ्रॉम द फॉसिल्स। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ एक बारी कि किस तरह से जो है आपको नजर आते हैं। तो ये देखो, ये जो है रॉक्स के ऊपर जो है ये पुराने, जिससे हमें पता चला कि कोई जो है प्लांट जो है वो पहले प्रेजेंट था। तो वो ये देखो, ये रॉक के ऊपर ना कुछ ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, स्पोरेंजिया लाइक बने हुए हैं। ये जो है दैट इज अ राइनिया का जो है दैट इज अ फॉसिल, जो किसी रॉक्स के ऊपर। और देखो उस दिन मैंने आपको ये भी दिखाया था कि ये सेक्शन देखो पूरा हमने नहीं काटा। नेचर में क्या हुआ, फॉसिल किस तरह से बना कि वो प्लांट जब दबा होगा उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हुआ, अंदर ह्यूमिडिटी, तो उन सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ था ना, सेल्स में पानी तो होता ही। अब धीरे धीरे क्या हुआ होगा, उनमें मिट्टी जानी शुरू हुई, या उस सॉइल में जो भी पार्टिकल्स थे वो एक एक सेल में इस तरह से समा गए कि उन्होंने एक एक सेल की शेप यहाँ पर ले ली। तो इज दैट क्लियर कि टिश्यू जो है वो पुराने प्लांट्स में किस तरह से पता चलता है कि जो फॉसिल हो गए हैं, जो अब यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, उनको किस तरह से साइंटिस्ट पढ़ते हैं। तो ये नेचर में आपको जो है उनके फॉसिल्स मिलते हैं, जिनको आगे स्टडी करके हम जो है कंक्लूड कर लेते हैं कि वो वाला प्लांट ऐसा रहा होगा। इज दैट क्लियर गर्ल्स? गर्ल्स इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. जल्दी से गो थ्रू करो ये वाले पॉइंट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू। मैम आपकी क्या कह रहे थे बच्चे आप? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड करूं। मैम स्क्रीन नहीं शेयर किया आपने। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही, मेरे को यहाँ शो हो रही थी बच्चे, तो आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। इज दैट विजिबल नाउ? दिख रही है राजवीर? नो मैम, नो मैम, नो मैम अभी नहीं आई। ओके बच्चे, लेट मी सी अगेन। मे बी मेरे नेटवर्क में बच्चे प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आपको शायद स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूँ मैं सबको कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई होप अब नजर आ रही हो स्क्रीन। यस मैम। यस मैम।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी श्रुति। मैम आपने टाइप्स ऑफ स्टील करवा दिया है? नहीं नहीं बेटा, नहीं करवाया है। ओके मैम। आज के लिए टॉपिक तो वही था, बट क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमने टेरिडोफाइट्स के जनरल प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो उन्हीं की वजह से हमने आज को थोड़ा रिपीट कर लिया है। ओके मैम। करूँ नेक्स्ट? यस मैम। यस मैम। चले नेक्स्ट। चलूं बच्चे आगे, कर दूं स्लाइड? यस मैम। यस मैम। कोई पॉइंट नहीं पता लग रहा है तो पूछ लेना है, ठीक है? करूं नेक्स्ट? मैम इसका लास्ट पॉइंट। इन मेगाफिलस लीव्स पैलिसेड एंड स्पॉन्जी डिफरेंशिएशन इज देयर। तो जो अभी आपको मैं एक डाइकॉट लीफ का दिखा रही थी ना सेक्शन, कि ये देखो लंबे से सेल्स हैं, पैलिसेड हैं, जो गोल गोल सर्कुलर सेल्स हैं, दीज आर स्पॉन्जी। तो वो जो है मेगाफिलस लीव्स में उस तरह के डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, लेकिन जो छोटे लीव्स हैं, एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, उनके लीव्स में इस तरह के डिफरेंशिएशन नहीं होगी। नेक्स्ट करें? यस मैम। यस मैम। ओके, तो हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है कि प्लांट्स में भी इधर होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। तो मींस स्पोरस इज फॉर स्पोर्स एंड होमो मींस सेम। वो प्लांट्स, वो टेरिडोफाइट्स जिनमें स्पोर जो होंगे मॉर्फोलॉजिकली और जो है उनका साइज और शेप जो होगी वो बिल्कुल सेम होगा, एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करें, उनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट्स इस तरह के होते हैं जो कि हेटेरो होता है, डिफरेंट स्पोरस, स्पोर्स, जो दो तरह के स्पोर जो है प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और उनका साइज जो है वो दोनों क्या होते हैं, डिफर करते हैं। कुछ बड़े स्पोर्स होते हैं, कुछ छोटे स्पोर्स होते हैं। तो जो छोटे स्पोर्स हैं दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स, जो बड़े स्पोर्स हैं दीज आर नोन एज मैक्रोस्पोर्स, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ स्पोरेंजियम नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो मैक्रोस्पोर्स हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। जिस वजह से क्यों मेगा, क्यों बड़ा, ठीक है? माइक्रो मीन्स छोटे, छोटे स्पोर्स तो छोटा स्पोरेंजियम, बड़े स्पोर्स तो बड़ा स्पोरेंजियम, राइट? तो होमोस्पोरस जो है दीज आर सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया, एंड स्पोर्स आर वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखो तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोर्स जो होंगे दीज आर लार्जर इन नंबर, और मेगास्पोर्स जो होंगे दीज आर
लेस इन नंबर। यहाँ पर आपको 100s 200s या उससे भी ज्यादा के नंबर होंगे, और यहाँ पर 4 या 3 जो होगा मेगास्पोर्स का नंबर होगा। हेटेरोस्पोरस, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया, वन लार्ज एंड अदर स्मॉल। लार्ज स्पोरेंजिया जो है दे आर नोन एज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस फीमेल मेगास्पोर, और जो स्मॉल स्पोरेंजिया है दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड microsporangia and they produce micro male spores. Is that clear, girls? Yes, ma'am. Okay. तो नेक्स्ट हमने बात की थी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में 2 तरह से स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है। एक तो होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर हैं फिर स्पोरेंजिया बना रहे हैं। एक होता है कि सिर्फ एक ही सेल है, उससे जो है पूरे का पूरा स्पोरेंजिया डेवलप कर रहा है। अगर तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया से जो है ग्रुप ऑफ इनिशियल से जो है डेवलप कर रहा है स्पोरेंजिया, तो दैट इज नोन एज यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। और अगर एक ही सेल से स्पोरेंजिया डेवलप कर रहा है तो दैट इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट। याद रखने के लिए आपने क्या करना है कि ग्रुप की बात की है तो यू आ रहा है, ग्रुप में यू आता है ना, तो उससे यूस्पोरेंजिएट, और दूसरी तरफ जो है सिंगल से लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो ये हो गए यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट का एग्जांपल है। यूस्पोरेंजिएट में साइलोटम का एग्जांपल आ गया, और लेप्टोस्पोरेंजिएट में जो हमारे फर्न्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे स्पोरोफिल्स की अगर बात करें तो स्पोरोफिल्स दे में बी इधर aggregated into a compact structure known as stabuli which is present at the end of the जो है स्टेम के ऊपर टिप पे जाके जो है प्रेजेंट होते हैं। दिस आर एग्जांपल है हमारे पास स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम। अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से तो ये स्टेम के टिप पे जाके जो है वो स्ट्रोबिलाई जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, और कुछ में जो है लीव्स के वेंट्रल सरफेस पे जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल आ गया उसमें टेरिस और एडियंटम, ये रहे, ठीक है। ये देखो जिस तरह लीव्स के वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो है स्पोर्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, वैसे तो थोड़ा सा ही पॉइंट रह गया है बट स्टिल, ताकि आप